मसीह के मज़बा पर खुदा की हजूरी में जो वक्त होता है, जो हम वक्त गुजारते हैं खुदा के साथ, मैं समझता हूं वो गुड नहीं होता, वो दी बेस्ट होता है। आमेन। सो ये कहना गुड मॉर्निंग ये भी ठीक है, लेकिन अगर हम कहें आज का दिन दी बेस्ट दिन है, क्योंकि हम खुदावंद के मज़बा के सामने आए हैं और खुदावंद की आवाज को सुन रहे हैं। आवाज को सुनते सुनते हमारी जिंदगियां दी बेस्ट हो जाती है। हालेलुया। जब बेस्ट हाथ होगा और बेस्ट आवाज होगी तो सुनने वाले की जिंदगी भी दी बेस्ट हो जाएगी। हालेलुया। एक दूसरे को कहें आई एम द बेस्ट। प्रेज प्रेज। एक दूसरे को कहें आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। यस, एक दूसरे को कहें यू आर द बेस्ट। क्लेम करें यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अपने हाथों को बुलंद करके कहें वी आर द बेस्ट। हालेलुया। मुझसा हमारे मुंह में रखा है। मुझसा इतना करीब है जितनी हर अगली सांस हमारे करीब है। आमीन। आपने अभी सबने कहा आई एम द बेस्ट, अपने मुंह से आपने कहा है आई एम द बेस्ट। और कलाम भी यही कहता है कि मुझसा आपके मुंह में रखा है। किस तरह लिखा है? कमजोर ये कहे मैं जोरावर हूं। बाय स्पीक, बोलने से, कहने से, अथॉरिटी से ये कहे मैं जोरावर हूं। आमीन। सो कहने से ही, अथॉरिटी से ही आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कमजोरी की हालत से निकलकर शाहजोरी की हालत में आ जाते हैं। आमीन। सो सिर्फ कहा है मैं जोरावर हूं तो जिंदगी में शाहजोरी आ गई है। आज जब आपने ये कहा है आई एम द बेस्ट, तो आपकी जिंदगियों में बेस्ट होने का अमल शुरू हो गया है। हालेलुया। शाउट हालेलुया। जोरदार आवाजों में हालेलुया। बेस्ट आवाजें निकले हालेलुया। बेस्ट तालियां बजे हालेलुया। प्रेज प्रेज। अभी मैं बैठने के लिए नहीं कहूंगा, बल्कि जो बैठे हैं उनको भी खड़े होने के लिए कह दूंगा, क्योंकि आज जो आपका बैठना होगा वो आम बैठना नहीं होगा। आमीन। आज जो आपका खड़े होना होगा वो आम खड़े नहीं होना होगा। आमीन। आज जब आप बैठेंगे दी बेस्ट होते हुए, आप अपने दुश्मन के मंसूबों पर बैठेंगे। हालेलुया। आज जब आप खड़े हैं सो गोया आम हालत में नहीं खड़े, दी बेस्ट लोग खड़े हैं। और जब दी बेस्ट लोग खड़े होते हैं सो उनके कदमों की चाप दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर होती है। आमीन। शाउटली से आमीन। प्रेज प्रेज। हम क्या हैं? दी बेस्ट है। क्या है? फिर जरा एक दूसरे को कहते हैं यू आर द बेस्ट। बड़ा मुश्किल होता है किसी की तारीफ करना। मैंने पहले कह दिया यू आर द बेस्ट, और हम दोनों एक दूसरे को कहते रहते हैं यू आर द बेस्ट, यू आर द ब्यूटीफुल। आमीन। प्रेज प्रेज प्रेज। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू सो मच Harvest Gospel Ministries. Thank you so much, founder and chairman Pastor Imran Fazil Sahib and Sister Mehwish. सारी choir, सारे चर्च के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम द गेस्ट स्पीकर, मैं ये नहीं कहूँगा आई एम द गेस्ट प्रीचर, क्योंकि हम सब मिलकर मसीह का बदन है और
ये बदन का सर यानी गोया कलीसिया का सर मसीह है। आमीन। सो हम सब एक हैं। आमीन। कोई मेहमान नहीं है, हम सब एक हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन इस सारी मोहब्बत के लिए, पास्टर इमरान फजल साहिब के लिए, सिस्टर महविश के लिए, सारे इस घराने के लिए, सारी इस कलीसिया के लिए, सबसे बढ़कर रूहुल कुदस के लिए। आइए रूहुल कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज प्रेज। सो वी आर द, अब ये सबक सीख रहे हैं हम। आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। ओके, सो हम बेस्ट लोग हैं। आइए बेस्ट लोग जब बैठेंगे तो दुश्मन के मंसूबों पर बैठेंगे। इस अंदाज में बैठे, आज से पहले आप इस तरह नहीं बैठे। ओ हालेलुया, अथॉरिटी के साथ आप बैठेंगे। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाते हुए हम सब बैठेंगे, अपने दुश्मन के मंसूबों पर बैठेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। कलाम में लिखा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, रूहुल कुदस के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं। ऐसे लोग जो रिसीव कर रहे हैं कलाम को सुनने के लिए, और आपके स्पार्क, आपका शौक दिखा रहा है कि आप कितने बेताब हैं उसकी आवाज को सुनने के लिए। अपने लिए तालियां बजा दें। प्रेज। कलाम में लिखा है कि मैं वक्त पर मी बरसाऊंगा, मैं वक्त पर मी बरसाऊंगा ताकि जमीन सैराब हो और उसमें से पैदावार निकले। हालेलुया। मैं वक्त पर मी बरसाऊंगा ताकि जमीन सैराब हो और उसमें से फल निकले, पैदावार निकले। आमीन। वक्त पर मी बरसाऊंगा। मी गोया पानी का बरसना, और कलाम तशबीह है जिंदगी का पानी। मैं वक्त पर मी बरसाऊंगा, यानी मैं वक्त पर कलाम को नासिल करूंगा ताकि सुनने वाले सैराब हो जाए और 100 गुना पैदावार दे। हालेलुया। सो आज ये वक्त है, आज ये वक्त है, मी बरसने लगा है। गोया जिंदगी का पानी बरसने लगा है। और कलाम में हमने पानी को लोगों के लिए, इस्राएलियों के लिए रास्ते बनाते देखा है। और जब इस जिंदगी के पानी को आप अपनी जिंदगी के अंदर ले लेंगे, अपने दिल के अंदर ले लेंगे, जब कोई बीमारी आएगी ये रास्ता बना देगा, जब कोई तकलीफ आएगी ये रास्ता बना देगा। हालेलुया। सो वक्त पर मी बरसने लगा है। कितने इस पानी को लेने के लिए तैयार है? अपना दाहिना हाथ बुलंद करें, दाहिना हाथ बुलंद करें। प्रेज, जोरदार तालियां बजा दें इस कलाम के लिए। प्रेज। और मैं ईमान रखता हूं कि आज का कलाम आपकी जिंदगियों में बहुत कुछ करने वाला है, क्योंकि जब कलाम की बात करते हैं, खुदा की बात करते हैं, तो कुछ का लफ्ज नहीं आता। जब भी मैं कलाम की बात सुनाता हूं, सुनता हूं, सो मैंने बहुत का लफ्ज सुना है कि तू खूब कामयाब होगा, मैं तुझे बहुत बरकतें दूंगा। कुछ की बात नहीं है, क्योंकि कुछ की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जिसका ये कलाम है और जो हमारा खुदामंद खुदा है वो महदूद खुदा नहीं, वो लामहदूद खुदा है। आमीन। इसलिए वो कुछ कुछ की बातें नहीं करता, वो बहुत कुछ की बातें करता है। एक दूसरे को कहें, तेरी जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। ईमान से डिक्लेयर करें, आवाज आनी चाहिए।
ओ, एक दूसरे को कहें, क्या चाहते नहीं कि तेरी जिंदगी में बहुत कुछ हो? सो एक दूसरे को डिक्लेयर करें। किसी के लिए भला चाहेंगे, आपके लिए भला होगा। किसी के लिए बरकत चाहेंगे, आपको बरकत मिलेगी। एक दफा फिर दोबारा से जरा एक दूसरे को कह दे, तेरी जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। क्यों बच्ची लड़े हुए हैं किसी से? ना अपने लिए कुछ होने देना है, ना किसी के लिए कुछ होने देना है। डिक्लेयर करें, कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन। अपनी हालतों से बाहर निकले। एक दूसरे को कहे, तेरी जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। आमेन, आमेन, प्रेज, प्रेज। आज का खूबसूरत कलाम जिंदगियों के अंदर खूबसूरती लाने वाला है। जब कोई बात अच्छी लगे, दिल को भाए, फौरन आमीन कह दे। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। जब मजबा से आवाज आ रही है कि आपकी जिंदगी में खूबसूरती आने लगी है, खूबसूरती के खूबसूरत कलाम के वसीला से, जब आप रिसीव करते हैं और कहते हैं आमीन, ऐसा ही हो, सो वही वक्त शुरू हो जाता है होने का। आमीन, आमीन। अभी कलाम शुरू नहीं हुआ, अभी तो बेस बन रही है। आपके ईमान की सतह लबरेज हो रही है। और ईमान ऐसा होना चाहिए जो आसमान को भी हिला दे। उस औरत ने जब छुआ था, बहुत से और लोगों ने भी यीशु को टच किया था, लेकिन उसका छूना अलग था। इसीलिए यीशु बोल उठा, किसने मुझे छुआ है? आज हार्वेस्ट गॉस्पेल मिनिस्ट्री के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो आसमान को भी हिला देंगे। आमीन, आमीन। जो आपके साथ नहीं हिल रहा ना, पहले तो उसको हिलाने की जरूरत है। आसमान तो फिर हिलेगा। एक दूसरे को कहें, होश में आओ, कलाम होश में आ गया है, कलाम जोश में आ गया है। हालेलुया, प्रेज। दिस इज द मंथ ऑफ नवंबर। गौर से सुनिएगा, स्पिरिचुअल मिस्ट्री है। द मंथ ऑफ नवंबर, मंथ ऑफ नवंबर। नो एंड ओ, और उसके बाद एम्बर, वेम्बर। वेम्बर का मतलब है पेन। गौर से सुनिएगा, स्पिरिचुअल मिस्ट्री है। वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर, और वेम्बर का मतलब है पेन। November, no pain. Hallelujah, hallelujah. Why no pain? क्योंकि खुदा आपको नए साल के अंदर जब आपको चेक इन करवाएगा, नो पेन, नो शेम, नो फेलियर, नो रिजेक्शन। आमेन। Shout to me, say hallelujah. नवंबर। हमें इससे कई दफा गर्ज नहीं होती पैसा। साल चढ़ रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नो। हर एक चीज का आपकी जिंदगी पे असर है। रिसीव किया करें। नो पेन, नो फेलियर, नो रिजेक्शन, नो कर्जा, नो बेरोजगारी। इसके साथ आपने एंटर होना है नए साल में। और अक्सर हम कहते हैं ना कि नया साल साडे लिए खैर दा चढ़े। मैं कहता हूं कलीसिया के लिए नया साल ये कहे कि ये लोग मेरे लिए खैर का बाइस बनेंगे। जब ये एंटर होंगे तो मेरी खैर होगी। आमीन। ਅਸੀਂ 2022 ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੈਰ ਦਾ ਚੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਨਾ ਚੜੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। No old memories, no old gifts, no old blessings, with fresh blessings, with fresh anointing. Amen.
सो आपने खाली हाथ एंटर नहीं होना 2022 के अंदर। किसी के घर जाना हो ना तो बड़ा रख रखाव होता है, वो की सोचेंगे थोड़ा जा फ्रूट ले लो, मिठाई ले लो, कुछ ना कुछ तो ले लो। किसी के घर में हम दाखिल हो रहे हैं, वो क्या कहेंगे, नया साल क्या कहेगा, ये पुरानी बरकतों के साथ एंटर हुआ है, ये पुरानी अनॉइंटिंग के साथ एंटर हुआ है। यू नीड फ्रेश अनॉइंटिंग। हालेलुया। आपको फ्रेश ब्लेसिंग्स की जरूरत है, आपको नई चीजों की जरूरत है। और आज ये कलाम नया करने लगा है, क्योंकि कलाम में लिखा है मैं बदल कर तुझे नया बना दूंगा। आमीन, आमीन। भाई साहब जिन्ने आमीन नहीं कह रहे ना, इन्होंने बाचे ताड़े को आना दुआ करो, साढ़े हालात नहीं सही हो रहे। रिसीव करो, रिसीव करे जो कलाम कह रहा है। कलाम ये कह रहा है आप बदलने वाले हो। जब आप कहेंगे हाँ मैं बदलने वाला हूं, वो वक्त हो जाएगा बदलने का। आमीन। दोनों हाथों को बुलंद करके कह दे आमीन। मेरा ख्याल खास से वार्म अप हम हो गए हैं और गहराई में जाना चाहिए कलाम के। आज का खूबसूरत कलाम सीजन विद रीजन। सीजन विद रीजन। कलाम में खूबसूरत बात लिखी है, हर चीज का एक मौका और हर एक काम का वक्त है। काम का वक्त है, ड्यू सीजन है। मेरे और आपके लिए सीजन रखे हैं खुदा ने, और उस सीजन की रीजन भी रखी है खुदा ने। आमीन। दुश्मन गोया इब्लीस नहीं चाहता कि हमारे सीजन हो, वो हमारे रीजन को दबाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रीजन नहीं होगी तो सीजन भी नहीं होगा। रीजन नहीं होगी तो सीजन भी नहीं होगा। इसलिए ही इज अ वेरी कनिंग। वो रीजन को दबाना चाहता है ताकि सीजन सेलिब्रेट ना हो। दुश्मन का बड़ा एजेंडा है, वो रीजन को, उस वजह को दबाना चाहता है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में सेलिब्रेशन होनी होती है। यीशु भी एक रीजन, एक मिशन के तहत दुनिया में आया, नजात, मखलसी, रहाई को लेकर। हेरोदिस ने कहा जितने बच्चे हैं सबको मार दो, किल द रीजन। और आज भी एजेंडा है, किल द रीजन। आपकी रीजन को स्टॉप कर दिया जाए, मार दिया जाए, दबा दिया जाए। लेकिन क्या हेरोदिस ये करने के बाद रीजन को स्टॉप कर सका था? नो। क्या यीशु की वो जो सीजन लेके आ रहा था, उस सीजन में कोई प्रॉब्लम आई थी? नो। जो होना होता है वो होके रहता है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा कहता है जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। हालेलुया। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, क्योंकि जो मैं हूं सो मैं हूं। हाथों को बुलंद करके तालियां बजाएं। जो मैं हूं सो मैं हूं। सीजन विद रीजन। रीजन को दबाना चाहता है दुश्मन, ताकि आप अपने सीजन को सेलिब्रेट ना कर सकें। लेकिन आज हमने ये सीखना है और ये मुकाशफा खुल रहा है, रीजन को दबाने की कोशिश जो मर्जी कोई कर ले नहीं दबा सकता, क्योंकि वो सीजन हमारे लिए है और ड्यू सीजन हमारे लिए हो के रहेगा। हालेलुया। ड्यू सीजन है कि आप मालदार होंगे। हालेलुया।
ड्यू सीजन है, आपकी नस्ल जोरावर होगी। हालेलुया। ड्यू सीजन है कि आपको जॉब मिल जाएगी। हालेलुया। ड्यू सीजन है कि आप तरक्की करेंगे, बिजनेस करेंगे। हालेलुया। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि ये सारे सीजन खुदा ने आपके लिए रखे हैं। आमीन। अपने सीजन को रिसीव करने के लिए तैयार हो। मेरे साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश पुराने अहदनामा में पैदाइश उसका 29वां बाब और उसकी 31वीं आयत कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और जब खुदावन ने देखा, गौर से सुनिएगा, पढ़िएगा। और जब खुदावन ने देखा कि लिया से नफरत की गई, तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल भांज रही। और लिया हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम रूबन रखा, क्योंकि उसने कहा, खुदावन ने मेरा दुख देख लिया, सो मेरा शौहर अब मुझे प्यार करेगा। आमीन। आमीन। गहरा मुकाशफा। खुदा आज कलीसिया से प्यार करते हुए आपके लिए आसमान को खोल रहा है। और जब आसमान को खोलता है, आवाज आती है, और जब आवाज आती है, सो वो आवाज आपकी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए होती है। मैंने कहा जिंदगियों को तब्दील करने के लिए होती है। सो जिंदगी में तब्दीली चाहते हैं? सो आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। तो जब आप कहेंगे आमीन, तो ऐसा ही हो जाएगा। आमीन। बुलंद आवाज से कहे आमीन। और खुदावन ने देखा। स्टोरी ये है, याकूब की बीवी लिया और लिया ही की बहन राखल, ये दोनों बीवियां हैं याकूब की। राखल जरा बड़ी ग्रेसफुल, बड़ी प्यारी, आंखों को भाने वाली, पुरकशिश। इन्हीं बातों की अट्रैक्शंस हम दिखाते हैं और देखते हैं। सो वो एक पूरा पैकेज था। इसलिए याकूब, उसका शौहर, उसका बड़ा प्यार करता था कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल। जो लिया थी, उसकी आंखें चुंदी, लिखा हुआ है, जिसको पंजाबी में चुन्नी कहते हैं ना, चीनी टाइप। लिया इस टाइप की थी, यानी उसमें कशिश नहीं नजर आ रही थी याकूब को, खूबसूरती नजर नहीं आ रही थी याकूब को। सो इसलिए वो उसको वो अहमियत नहीं देता था, वो प्यार नहीं देता था, वो इंपॉर्टेंस नहीं देता था। उससे नफरत इस हद तक बात चली गई, डिग्रेड करना, नफरत करना, रिजेक्ट करना, ददकारना, उसको बैकफुट रखना, नफरत करती थे उससे। राखल उसकी सगी बहन, याकूब उसका शौहर, उसको डिसरिस्पेक्ट, डिसग्रेस, कोई उसको वैल्यू नहीं देते थे, रिजेक्ट करते थे, नफरत करते थे। खूबसूरत बात लिखी है, और खुदावन ने देखा। लिया ने दिखाया नहीं, खुदावन ने देखा। फर्स्ट पॉइंट, गॉड्स फेस ऑन योर केस।
Hallelujah. God's face on your case. Hallelujah. आपके केस को डील करने के लिए खुदा का फेस आपके ऊपर है. आमीन. बड़ा गहरा मुकाशफा खुल रहा है. God's face on your case, यानी खुदा का चेहरा आपके केस को देख रहा है. नो नीड टू से खुदावंद तू देख. इब्राहिम ने कहा खुदावंद देख, मैं बे औलाद हूं, मेरे कोई औलाद नहीं है. हम भी दुआएं करते हैं खुदावंद देख मेरे हालात खराब है. खुदावंद देख मेरा कारोबार नहीं चल रहा. खुदावंद देख मेरे पे कर्जा चढ़ा हुआ है. हम कौन हैं जो खुदा को कहें वो देखे? वो तो पूरी दुनिया की सैर करता है. उसकी आंखें दुनिया की सैर करती हैं. आमीन. आमीन. यू आर द बेस्ट. यू आर द बेस्ट. वी आर द बेस्ट. फिर एक दूसरे को जरा कह दें आई एम द बेस्ट. Say I am the best, you are the best. Hallelujah. जोरदार तालियां बजा दे एक दूसरे के लिए. Praise, praise. खुदावंद ने देखा, क्या देखा कि लिया से नफरत की जा रही है. लिया को धत्कारा जा रहा है. लिया से को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही. खुदावंद की नजरें आज आप पर भी लगी है. खुदावंद आपके केस को भी देख रहा है. वो जानता है कि व्हाट इज द केस. अगर आज अपनी दुआओं के स्टाइल को आप चेंज कर ले, ये ना कहे खुदावंद देख मैं बे औलाद हूं, देख मैं बेरोजगार हूं. ये कहना शुरू करे हां खुदावंद तू देखता है कि मैं बे औलाद हूं और मेरे केस को तू डील करने लगा है. आमीन. बुतेरों के केस कलाम को सुनते सुनते डील हो रहे हैं. जोरदार तालियां बजा के आमीन. खुदावंद ने देखा, खुदावंद ने देखा कि लिया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोल दिया. और जिसको बड़ा मान था अपनी खूबसूरती पे, शोहर बड़ी जान नछावर करता था और वो दोनों मिलकर लिया के लिए बेइज्जती, लिया के लिए नफरत, लिया के लिए दुख, लिया के लिए तकलीफ का बायस बनते थे. खुदावंद उनको भी डील करने लगा है. खुदावंद आपके दुश्मन को भी डील करना जानता है. इसलिए वो कहता है ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग मेरी है. हम लड़ते रहते हैं, इधरों जुगाड़ लगा लो, उधरों जुगाड़ लगा लो, हालात के साथ फाइट करते रहते हैं. नो नीड. आपके हालात के खिलाफ उठ खड़ा होने वाला हमारा जिंदा खुदावंद है. और जब वो उठ खड़ा होता है तो उसका सिर्फ बदन का हाथ भी बुलंद हो जाए तो तूफान थम जाते हैं. पर गल ते हथे में ना जी 4 लाख 4.5 5 लाख कर्जा चढ़ गया. इदा मसला है ना बस. हम खुदा के हाथ को नहीं देखते. एक तरफ खुदा की कुदरत को रखें, दूसरे पलड़े में आपका जो भी केस है, जो भी प्रॉब्लम है उसको रखें. और अगर उस पलड़े के अंदर जिसके एक तरफ खुदा की कुदरत है और एक तरफ आपका केस, आपकी प्रॉब्लम है, अगर तो वजन ज्यादा है आपकी प्रॉब्लम का और खुदा की कुदरत का पलड़ा हल्का है, फिर मुझे भी बताए, मैं कलाम सुनाना छोड़ दूंगा और ये कहना छोड़ दूंगा कि यहोवा यही है जो सब कुछ मुहैया करता है. Someone shout hallelujah! तालियां बजाते हुए गए hallelujah! Praise, 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 praise.
कितनों को समझ नहीं आ रही, वो अपने हाथ को बुलंद करें। मुड़ के जरा देखें, सबको समझ आ रही है, और ये समझ रूहुल कुद्स दे रहा है। वो अक्ल भी देता है, वो समझ भी देता है, वो दलाई भी देता है, वो फहम भी देता है। जोरदार तालियां रूहुल कुद्स के लिए। एक दफा अपने दिल पे हाथ रख के कह दे, हॉली स्पिरिट गो डीपर, गो डीपर, और गहरे में जा रूहुल कुद्स। प्रेज प्रेज प्रेज। गॉड्स फेस ऑन योर केस। आपके केस को ट्रीट करने के लिए खुदा का फेस आपके ऊपर लगा हुआ है। इसलिए लिखा है, और खुदावन ने देखा, खुदावन को दिखाया नहीं, खुदावन ने खुद देखा था कि लिया से नफरत हो रही है। लिया को बड़ी प्रॉब्लम होगी जब उसी का शोहर उसको लिफ्ट नहीं करवा रहा, इग्नोर कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। उसका दिल कितना टूटा होगा। हर रोज वो आंसुओं से रोती होगी, बड़ी परेशान होगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फीलिंग्स उसकी टूटी हुई होंगी, जज्बात उसके टूटे हुए होंगे। लेकिन खुदा ने क्यों उसको देखा था? क्योंकि खुदा शिकस्ता दिलों के करीब हो जाता है। आमीन। जो टूटे हुए होते हैं, जो शिकस्ता दिल होते हैं, जो धिक्कारे हुए होते हैं, जो रिजेक्ट किए हुए लोग होते हैं, खुदावंद उनके करीब नहीं होता। तुसी भी कहोगे पारी साहब ने की हो गया, कदी कह रहे ने करीब होता है, हुन कह रहे ने करीब नहीं होता। यस, आई एम सेइंग करीब नहीं वो होता, नहीं करीब होता। जब आप टूटे हुए होते हैं, हालात में मरे हुए होते हैं, जब आप तकलीफ की हालत में होते हैं, मैं कह रहा हूं वो करीब नहीं होता खुदा, बल्कि वो करीब तरीन हो जाता है ताकि आपकी हालत को बेहतरीन कर दे वो। हालेलुया, हालेलुया। करीब तरीन क्यों आता है? बेहतरीन करने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खूबसूरत बात कि खुदा उसके केस को डील करने के लिए रेडी हो गया, उसके करीब तरीन हो गया। उसके करीब तरीन होने की वजह यह थी, वो शिकस्ता दिल थी। जब आपकी ऐसी हालत हो, फौरन समझ लो कि खुदा सिचुएशन में उतर आया है और मेरे करीब तरीन है। दूसरी खूबसूरत बात, डोंट लीव योर टेरिटरी। अपनी जगह को ना छोड़ो। ले आजकल दी होंदी ना, उन्हें कहना सी मेरा तेरे ना गुजारा नहीं, मैनू होर बड़ा लभ जेगा, छोड़ देना था उसने। डोंट लीव योर टेरिटरी। आपको जॉब के ऊपर रिजेक्ट करते हैं, आपको बुरा समझते हैं, डोंट लीव योर टेरिटरी। यह दुश्मन का एजेंडा है कि आप अपनी जगह को छोड़ दें। हमने जगह को नहीं छोड़ना। आमीन, आमीन। हमने हालत में जगह को नहीं छोड़ना, क्योंकि उसी जगह में खुदा हुक्म करेगा, ये जगह पैदावार देना शुरू कर देगी। आमीन। डोंट लीव द टेरिटरी। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए, ना कि दुश्मन को कंट्रोल होना चाहिए। आमीन, आमीन। लाइन ऑफ कंट्रोल, टेरिटरी के अगेंस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल जो होता है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, दुश्मन का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बदरूहों ने क्या कहा था जब यीशु वहां पर आया उस शख्स में से निकालने के लिए? उन बदरूहों ने कहा कि हमें इसमें से ना निकाल, वो उस टेरिटरी में घुसी हुई थी। डोंट अलाउ एनिमी
to enter into territory, बल्कि आप अपनी टेरिटरी पे पूरा पोजेशन, होल्ड, कंट्रोल अपना रखें। दुश्मन को निकालें अपनी टेरिटरी से, खुद ना भागें। हम भागने वाले नहीं, हम भगाने वाले लोग हैं। इनके लिए तालियां बजा दी, इनको बात बड़ी अच्छी लगी है। प्रेज 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 प्रेज, हालेलुया हालेलुया, प्रेज। बदरूहों ने यीशु को कहा हमें इसमें से ना निकाल, लेकिन यीशु ने क्या किया? टेरिटरी को फ्री किया, उस शख्स की टेरिटरी को फ्री किया दुश्मन से, और उसको वहां पर भेजा बदरूहों को, जो उनका पोर्शन था, सूरों के गोल में उनको भेज दिया। अपनी टेरिटरी में से इन हालात को कहो गो बैक। बीमारी आई है जो ईमान से कहे गो बैक, कम आउट फ्रॉम माई टेरिटरी। तेरा मेरी टेरिटरी में क्या काम है? जे साडी टेरिटरी च हालात आ जाए साजिद साहब, कोई कर्जा भी आ जाए, कोई इस तरह की गल भी आ जाए, हमारे अल्फाज क्या होते हैं? दुनिया के साथ बनी हुई है, सारे नहीं कर्ज देना, कोई गल नहीं, नो एग्रीमेंट। आज के बाद एग्रीमेंट करना छोड़ दे। वो दुनिया है जो ये कहती है, ये कलीसिया जिसका खुदा सर है, वो ये नहीं कह सकती। ये टेरिटरी से वापस भगाने वाली कलीसिया है। आमीन। शाउटली से आमीन आमीन। डोंट लीव योर टेरिटरी। अपनी हालत, अपनी जगह से परेशान होकर आपने नहीं भागना, उसी जगह में तो मौजज़ा होना है। खुदा हालत क्रिएट, मिरेकल का एक प्रिंसिपल है। गौर से सुनिएगा, बस कलाम खत्म होने लगा है। बड़ी तसल्ली होती है जब कहते हैं ना कि कलाम खत्म होने लगा है, बड़ी तसल्ली, स्पार्क आता है, लो जी गल मीटिंग खत्म होने लगी है। कलीसिया, मैं हमेशा कहता हूं, इसकी ख्वाहिश ना करना कि कलाम खत्म हो जाए। कलाम खत्म हो जाएगा तो रास्ते बनाने वाला कलाम कहां से ढूंढोगे? शिफा देने वाला कलाम कहां से ढूंढोगे? ये मत कहा करें कलाम छेती खत्म हो जाए। आमीन। डोंट लीव योर टेरिटरी। उसी टेरिटरी के अंदर मौजज़ा होना है। हालत पहले पैदा होती है, हालत के अंदर खुदा आता है, और जब हालत के अंदर खुदा आता है, मौजज़ा वहां पे पैदा होता है। आमीन आमीन। इसहाक को खुदा ने एक बात कही थी। सारे जा रहे थे उस जगह को छोड़ के, क्योंकि वहां पे काल पड़ गया, कुछ खाने पीने को नहीं था, लोग मर रहे थे, सब भाग रहे थे, वहां से भाग रहे थे, और सब हिजरत कर रहे थे, वहां से जा रहे थे, और उनको जाने के लिए नीचे की तरफ जाना था, सफर नीचे की तरफ करना था। खुदावंद अपने लोगों को सफर नीचे की तरफ नहीं कराता, ऊपर की तरफ करवाता है, सरफराजी की तरफ करवाता है। इसलिए खुदा ने इसहाक को कहा, तू कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। पूरी दुनिया के लिए, पूरे मुल्क के लिए वो जमीन पैदावार नहीं दे रही थी। खुदा ने कहा, यही जमीन तुझे 100 गुना पैदावार देगी। Stay here, don't leave the territory. Hallelujah. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰ बदल के वेख ली, शायद कार पा रही है साडे पे। हो, ये बातें मसीहियों की नहीं है। हाँ, उस मसीही के लिए नहीं ये बातें जिसके अंदर मसीह का मसा है, और जिसके अंदर मसीह का मसा होता है वो बंधनों को खोलता है, वो मसा जुओं को तोड़ता है, वो खुशखबरी लेकर आता है। आमीन आमीन सुम आमीन, हालेलुया। Don't leave your territory. Praise, praise, praise. एक आखिरी बात मैं बताऊंगा। लिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किसकी?
लिया की। जब उसका शोहर, उसकी सौतन, उसकी अपनी जो सगी बहन थी वो सौतन उसको टीस करती होगी, तंग करती होगी, मैं उसको चिढ़ाती होगी कि तू चुन्नी है, तेरा शोहर तुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे प्यार करता है। सो ये बातें उस पर कैसी गुजरती होंगी। इस हालत में उसने एक बड़ा फैसला, एक बड़ी पहचान अपनी, एक बड़ा इंट्रोडक्शन अपना खुद बनाया था। राखल और याकूब ने इंट्रोडक्शन क्या बनाया था? ये तो एमी बोंगी सी है, ये तो चुन्नी सी है, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये प्यारी नहीं है। ये उन लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन बनाया था, डेफिनेशन बनाई थी, लिया की डेफिनेशन। लिया ने उन बातों को अपनी पहचान नहीं बनाया कि मेरी डिसरिस्पेक्ट, मेरी डिस्ग्रेस, मेरी बेइज्जती, मुझे धत्कारा जा रहा है, मुझे नफरत की जा रही है। उसने अपने जहन में यह नहीं बिठाया था। लोग, गौर से सुनिएगा, लोग आपका तारुफ ना बनाएं, आप अपना तारुफ खुद बनाएंगे। Praise, praise. A very deep secret. इंट्रोडक्शन आपका लोग ना बनाए, आपने अपना इंट्रोडक्शन खुद बनाना है। कई दफा लोग कहते हैं वो बेचारी ये तो बड़े ही पैड़े हालात ने, दुखी है, बड़ी गमगीन है, देखना कपड़े बेचारी ने, ये देखो ते काम नहीं हैगा, हरे किस तरह कर देगा। ये लोगों की बातें हैं, ये लोगों की बातें हैं। बट जिनके केस पर खुदा का फेस होता है, उनकी स्टोरी ग्लोरी में चेंज हो जाती है। हालेलुया! उनकी स्टोरी ग्लोरी में चेंज हो जाती है। ऐस पासे मैंने बहुत जोर लगाना पहले, पिछले पासे, पिछली वाली साइड पे। यहां आके मेरा गला बैठ जाता है, यहां आके नो प्रॉब्लम। वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। डोंट अलाउ पीपल टू डिफाइन यू। गौर से सुनिएगा, लोगों को इजाजत ना दें कि वो आपका इंट्रोडक्शन बनाए। हालेलुया! आप अपना इंट्रोडक्शन खुद बनेंगे। अगर आपने लोगों को इजाजत दे दी कि वो आपको डिफाइन करें, तो लोग आपको कॉन्फाइन करेंगे। कॉन्फाइन का मतलब महदूद करेंगे। हाय ये बेचारी, आपने इजाजत दी किसी को। अगर आपको कहे हाय ये बेचारी, पहना तेरा बड़ा दुख है, ओ फौरन जवाब दो, नहीं मैं दुखी नहीं हूं, मेरे दुख में सुख पैदा करने वाला मेरा खुदा है। और वही शख्स क्या कहेगा? अगली दफा जुर्रत नहीं होगी, वो कहेगा ये बड़ी ईमानदार है। हालेलुया! प्रेज, वी आर द बेस्ट। हालेलुया! 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 Viewers, don't allow people to define you. अगर लोगों ने डिफाइन करना शुरू कर दिया तो लोग आपको कॉन्फाइन कर देंगे। कॉन्फाइन मतलब महदूद कर देंगे। इस बात पे आज दिल पे हाथ रखकर ईमान से जाएं कि मेरे केस को डील करने वाला खुदा है, मेरी बीमारी को डील करने वाला खुदा है, मेरी प्रोडक्शन को डील करने वाला खुदा है, मेरी नस्ल को डील करने वाला खुदा है, मेरे कर्ज को डील करने वाला खुदा है। जब गॉड्स फेस ऑन योर केस, तो वो केस में आपको विनर बना देगा, क्योंकि उसने आपको दुम नहीं, आपको सर ठहराया है। आमीन,
आमीन। जोरदार तालियां बजा दें। विनर, वी आर विनर। बेस्ट की बातें हो रही हैं, विनर की बातें हो रही हैं। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रेज प्रेज। पहले हम बैठे थे बड़े खास अथॉरिटी के साथ, अब हम खड़े होंगे बड़ी अथॉरिटी के साथ। बेस्ट लोग खड़े होने लगे हैं। ये वो लोग खड़े होने लगे हैं जो अपनी टेरिटरी में से गरीबी को आज निकालेंगे, जो अपनी टेरिटरी में से बीमारी को आज निकालेंगे, जो अपनी टेरिटरी में से दुश्मन के मंसूबों को निकालेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अथॉरिटी मेरी और आपकी है, और ये अथॉरिटी रब ने दी है। हालेलुया, आमीन। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर दें। लेट्स वर्शिप। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप सॉन्ग, प्रेज प्रेज प्रेज। रूह में मसरूर होकर आपके केस को खुदा डील कर रहा है। हालेलुया, आपके केस को खुदा डील कर रहा है। हालेलुया। डोंट लीव द टेरिटरी, डिफाइन योरसेल्फ। अपना इंट्रोडक्शन आप खुद बनेंगे, अपना इंट्रोडक्शन आप खुद बनेंगे। अगर आप कहेंगे आई एम पावरफुल, ये आपका इंट्रोडक्शन है। अगर आप कहेंगे मैं तंदुरुस्त हूं, मैं शिफा याब हूं, ये आपका इंट्रोडक्शन है। We worship you, Lord. टेरिटरी में से आज बहुत सी चीजें निकल रही है। और अपने हाथों को बुलंद कर लें दिलेरी के साथ। दिस इज योर टाइम। स्टोरी ग्लोरी में चेंज होने लगी है। आपकी स्टोरी के चेंज होने का वक्त आ गया है। ओ, आप नई स्टोरी के साथ 2022 के अंदर दाखिल होंगे। तेरे ते यकीन सानू तेरे ते ईमान है। प्रेज प्रेज। उस पे हमारा ईमान है। बड़ी ललकार तेरे पे यकीन है, तेरे पे ईमान है। ये आपको दोबारा बताने के लिए है कि उसी पे यकीन, उसी पे इत्तेकाद करो, कुम्मक वहां से आएगी। लेट्स स्टार्ट वर्शिप। हालेलुया। रबा बाबा 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 बाबा। और क्वायर भी अपने हाथों को बुलंद करके मसरूर होकर और रा 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 बाबा बाबा भी रखो। Fire of the Holy Ghost. Nishandara baba 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 baba. और सिंदरे आपका इंट्रोडक्शन चेंज हो रहा है। हालेलुया। रिखो रो 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 बाबा भी रखो। रिशिंदरा बाबा 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 रखो रो रो बाबी भी निक सिंदरे मेरे 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 रो 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 रखो। रिशिंदरा मामा बाबा 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 रखो। यीशु जिंदा है, इसलिए वो आपके केस को डील कर रहा है। आपके केस में आपको विनर बनाएगा। He is going to change your stories. जुबानों में वर्शिप करें। इब्तिदाई कलीसिया का मंजर राशिदोरो
खादमीन भी अपने हाथों को इब्तदाई कलीसिया में जब बुलंद करते थे, उनके साए भी पड़ते थे, उनके देखने से भी मौजज़े आते थे, क्योंकि वो दुआ करने वाले थे। हालेलुया। रे 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 कमा बाबू रुखो रे 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 और इस सुंदर बेबी की शदरा बाबा 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 बाबा। आसमान खोल देता है आपकी प्रेस्टीज, आसमान खोल देता है आपका फैसला। फैसला कर लो, मेरे केस को डील करने वाला खुदाबंद खुदा है। रे बेबे बेबे बेबी की शदरा बाबा 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 रखा रे बेरे 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 के शू। ओ इंजॉय करे प्रेस्टीज करते हुए, मसरूर होके उसकी प्रस्तिश कर। खुदावंद इस वक्त अपने जलाल के साथ यहाँ पर है, उसके फरिश्ते यहाँ पर मूव कर रहे हैं, उसकी आग यहाँ पर लगी है। रिश्तेदार आज के बाद आपकी आंखें वो देखना शुरू करेंगी जो आज से पहले आपने नहीं देखा। आज के बाद आपके कदम सरफराजी की तरफ जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि आपका केस डील हो गया है। डोंट लीव योर टेरिटरी और डोंट लीव योर टेरिटरी। हर तरह के दुश्मन को अपनी टेरिटरी से निकाले। खुदा आपके लेवल्स को इंक्रीज कर रहा है, खुदा आपकी स्टोरी को चेंज कर रहा है। प्रेज। अपने चेहरे को आसमान की तरफ बुलंद करें। ये वो चेहरा है जिसको खुदा देख रहा है। ओह, और वो आपको भी देखकर मुस्कुरा रहा है। कितना खूबसूरत मेरा बेटा, मेरी बेटी, जिसने अपने मुंह को मेरी तरफ उठा लिया है, अपने हाथों को मेरी तरफ उठा लिया है, और वो इन हाथों को थाम रहा है, इन हाथों को वो पकड़ रहा है। और रोसिंदारा रेशिदरे बेरे 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 कसिंदारा बारा बारा बारा। मेरे खुदा, सब कहे मेरे खुदा। सब कुछ मेरा, सब कहे मेरे खुदा, मेरे खुदा। सब कहे हालेलुया तू है। सब कुछ मेरा, बाबा देखो तेरे रूह से रूह बदल कर नया इंसान बना देता है। रूह की जब जुम्बश होती है, बेतरतीबी तरतीब में आ जाती है। आज बेतरतीबियां टेरिटरी में से निकल रही हैं। Power, 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 or release more power. Oh, ये पहाड़ सहरा, हालेलुया, praise, और देखो आपकी टेरिटरी में से पहाड़ सिरक सकते हैं। आप सिर्फ कह देंगे पहाड़, गरीबी का पहाड़, मुफलिसी का पहाड़, बीमारी का पहाड़, मैं तुझे हुक्म देता हूं, गेट आउट फ्रॉम माय टेरिटरी। उसी वक्त पहाड़ सिरक जाएंगे। फिर हम कहेंगे ये पहाड़ मैदान हो जाए। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। हालेलुया, एक राह बन जाएगा। आमीन। अपने आंखों को खोलें, अपनी आंखों को खोलें। प्रेज प्रेज प्रेज। ओह, खुशी का मसा जिंदगियों के अंदर है। आमीन। दी बेस्ट लोग खुश हैं आज। हालेलुया। दुश्मन ने आपकी टेरिटरी में आपको महदूद किया था, लेकिन आज हम जाएंगे, बहुत दूर तक जाएंगे।
हालेलुया। लेट्स स्टार्ट मूविंग, क्लैपिंग, तालियां बजाएं, मूव करना शुरू करें, जोरदार तालियां बजाकर बैठ जाएं, दुश्मन के मंसूबों पर बैठ जाएं।